गुरु भक्ति योग। संसार सागर से उस पार जाने के लिए सचमुच गुरु ही एकमात्र आधार है। सत्य के कंटकमय मार्ग में आपको गुरु के सिवाय और कोई उचित मार्गदर्शन नहीं दे सकता। गुरु कृपा के परिणाम अद्भुत होते हैं। आपके दैनिक जीवन के संग्राम में गुरु आपको मार्गदर्शन देंगे और आपका रक्षण करेंगे। गुरु ज्ञान के पथ प्रदर्शक हैं। गुरु ईश्वर, ब्रह्म, आचार्य, उपदेशक, दैवी गुरु आदि सब समानार्थी शब्द हैं। ईश्वर को प्रणाम करो, उससे पहले गुरु को प्रणाम करो, क्योंकि वे आपको ईश्वर के पास ले जाते हैं। आपके गुरु से मंत्र की दीक्षा लो, उससे आपको प्रेरणा मिलेगी और आप उच्च स्थिति पर पहुंच सकेंगे। कल हम बुद्धू शाह का प्रसंग सुन रहे थे। बुद्धू शाह ने गुरु महाराज को आमंत्रित किया अपने घर, इस आस में कि गुरु जी कह देंगे कि ईंटें पक्की निकलेंगी तो बस पक्की ही निकलेंगी। गुरुदेव भी उसकी मनस्थिति जानकर मंद मंद मुस्कुराने लगे, यही सोचकर कि माना कि बुद्धू शाह हमारे ज्ञान भक्ति का ग्राहक नहीं, लेकिन उसे यह तो विश्वास है कि हमारे वचन देने से उसकी ईंटें पक कर निकलेंगी। उसकी मनस्थिति सुग्रीव से तो अच्छी ही है। सुग्रीव को तो यह तक संदेह था कि श्री राम बाली को मार भी पाएंगे या नहीं। उसे विश्वास हो सके इसके लिए उसने श्री राम से ताल के वृक्ष कटवाए और दुमदुभी राक्षस की हड्डियां उठवाई। कम से कम बुद्धू शाह हमें जांच तो नहीं रहा, और सुग्रीव की तरह पूरा राज्य भी नहीं, मात्र कुछ ईंटें ही पक्की मांग रहा है। पर हम भी पक्के सौदागर हैं, यूं ही कुछ नहीं देने वाले। समय आने पर कह देंगे, बुद्धू शाह, यदि तुम्हें तुम्हारी ईंटें कच्ची पसंद नहीं तो भला हमें हमारी ईंटें कच्ची कैसे पसंद हो सकती हैं। तुम हमें हमारी पक्की ईंटें प्रदान कर दो, हम तुम्हें तुम्हारी पक्की ईंटें दे देते हैं। और यह लेन देन की स्थिति भी हमने ही बनाई है बुद्धू शाह। ये ईंटें, ये भट्ठा तो बहाना है। तुम क्या जानो कि तुम्हारी ईंटें पक नहीं रही या जानबूझकर पकने नहीं दी जा रही। भट्ठा इसलिए नहीं तप रहा क्योंकि वह जानता है कि हमारी इच्छा नहीं है कि वह पूरा तपे।
और हमारी इच्छा इसलिए नहीं है क्योंकि यदि ईंटें ऐसे ही पकती रहती और सिक्के तुम्हारी जेब में खनकते रहते तो तुम कच्चे रह जाते। यदि तुम्हें पकाने के लिए जन्मों जन्मों तक भी हमें तुम्हारे भट्ठे का भट्ठा बिठाना पड़े तो हम ऐसा करेंगे, पर हमने अपनी ईंट पकानी ही पकानी है, इस जन्म नहीं तो अगले जन्म, और अगले जन्म में भी नहीं तो फिर उससे अगले जन्म में। अब वह शुभ घड़ी आ गई जब पूरी कायनात का स्वामी काया में सिमट कर भाई बुद्धू शाह के घर तक सिमट गया। मानो चींटी के घर नारायण जा विराजे। बुद्धू शाह ने भी कोई कोर कसर बाकी नहीं छोड़ी थी तैयारियों में। भले ही उसे काफी पैसे उधार लेने पड़े, लेकिन भंडारे के लिए रसीले से रसीले पकवान तैयार करवाए, इसी आस से कि भट्ठा रसीला निकल जाए। इधर गुरुदेव ने रसीला ही नहीं अमृतमय सत्संग आरंभ किया। ज्यों ही गुरुदेव ने कहा, गुरु तो सभी पर दया करते हैं, बस एक बार कोई झोली फैलाकर मांगे तो उसे गुरु की गुरुता पर विश्वास तो हो। ये वचन सुना भाई बुद्धू शाह ने तो उसके भीतर तक शीतलता हो गई। चलो, गुरुदेव ने आने बहाने बोल तो दिया, बात लगता है बन ही गई। लेकिन तभी उसके मन के कोने में खटक हुआ, नहीं, अभी कील पूरा ठुका नहीं। गुरुदेव पूरा स्पष्ट बोले कहाँ? गुरुदेव पूरा स्पष्ट बोले कि बुद्धू शाह निश्चिंत हो जाओ, इस बार पकी ईंटें ही निकलेंगी, तब बात बनेगी। प्रवचन खत्म होते ही मैं सीधा गुरुदेव से यह वचन कहलवा दूंगा। इतना बुद्धू शाह सोच ही रहे थे, तभी मुख्य द्वार पर उसे एक फटे हाल भिखारी दिखाई दिया। भाई बुद्धू शाह दौड़कर द्वार पर पहुंचा और उसे भीतर प्रवेश करने से रोक दिया। भिखारी विनती करने लगा, मुझे अंदर जाने दो, मुझे जन्मों जन्मों की भूख मिटानी है, कई जन्मों से भूखा हूं। भाई बुद्धू शाह को लगा कि भंडारे के बारे में सुनकर आ गया है। उसे डांटते हुए वह बोला, जा भाग यहां से, सबसे अंत में आना, बचा खुचा जो होगा वो खा लेना। ऐसा कहकर भाई बुद्धू शाह भीतर आ गए और देखा कि गुरुदेव ने प्रवचनों को विराम दे दिया। उसने मौका देखकर तुरंत गुरुदेव से कहा, गुरुदेव दया कीजिए, कृपया ईंटें पक्की होने का वचन दे दीजिए, बड़ी आस लेकर आपसे विनती कर रहा हूं। संगत में कुछ और लोगों ने भी समर्थन कर दिया बुद्धू शाह का। गुरुदेव मुस्कुरा पड़े। मुस्कुराहट देखकर भाई बुद्धू शाह की जान में जान आ गई कि चलो अब गुरुदेव वरदान देने ही वाले हैं। लेकिन तभी वचन तो कुछ और ही निकल गए। नहीं, इस बार भी ईंटें कच्ची ही निकलेंगी, कच्ची ही निकलेंगी। अरे, ये कैसे वचन कह दिए गुरुदेव ने? पर गुरुदेव के होंठ तो अभी हिले भी नहीं थे, फिर भी ये वचन कहां से प्रसारित हुए? ये वचन तो बाहर द्वार की तरफ से आए थे, वहां खड़े उस भिखारी के मुख से निकले थे। भाई बुद्धू शाह का मन तो किया कि उस भिखारी की काली जुबान खींच लें, लेकिन तभी गुरुदेव ने कहा, बुद्धू शाह, वचन तो हो गए अब,